है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव, तो पहले जनन स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सामान्य क्रियाकलापों के साथ स्वास्थ्य, सामान्य क्रियाकलापों के स्वास्थ्य, सामान्य क्रियाकलापों के साथ स्वास्थ्य जनन अंग ही, केवल जनन स्वास्थ्य ही स्वस्थ जनन अंग, स्वस्थ जनन अंग ही, स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है। कसौटी, बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि सामान्य क्रियाकलापों के साथ स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है। इसके अर्थ को अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। अर्थ को अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। क्लियर? जनन स्वास्थ्य में अनेक भावनात्मक, जनन स्वास्थ्य में अनेक भावनात्मक, जनन स्वास्थ्य में अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वास्थ्य विषयों के योग से है। जनन के समस्त स्वास्थ्य विषयों के योग से, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी सम्मिलित है। सामाजिक पहलू भी सम्मिलित। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग चलेंगे किसके पास? NCERT के पास, तब बताएं आपको। रिप्रोडक्शन
ये देख लीजिए, अपना नोट कर लिए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, WHO क्या कहता है? WHO कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में द टोटल वेलबीइंग इन ऑल, टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, total well-being in all aspect of reproduction, aspect of reproduction is also depend, किस पे डिपेंड है? ये WHO कहता है फिजिकल, मेंटल कह रहा है ना, जनन स्वास्थ्य भावनात्मक सामाजिक पहलू से जुड़े हैं, तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, बिहेवियर, और किस पे? सोसाइटी, सोसाइटी। जरा देख लीजिए, RCH यानी कि फैमिली प्लानिंग चली सबसे पहले भारत में, फैमिली प्लानिंग कब चली? 1951 में, 1951। उसके बाद एक प्रोग्राम और चला था, RCH प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम को कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। एम क्या था इसका? व्हाट इज द एम? उद्देश्य, RCH का उद्देश्य था ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स, इसके अलावा न्यूज़पेपर पम्फलेट्स, ठीक है, सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, एजुकेशन इन स्कूल। इसके अलावा था अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए। इसके अलावा था कॉन्ट्रास्पेशन की प्रक्रिया भी बता दें, कॉन्ट्रास्पेशन, और इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी, क्लियर। कुछ चीज़ों पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा देखिए इसको, प्रोसेस में आइए, तब उसके बाद इसकी हम डिटेलिंग करते हैं। कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ठीक, तो थोड़ा सा लिंक करेंगे दूसरा चैप्टर। हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा कि कौन सा चैप्टर पढ़ा? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, यही तो पढ़ा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि कहते हैं जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य क्या है, मतलब अगर कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हेल्दी है, स्वस्थ है, तो क्या उसे स्वस्थ माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। WHO कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दृष्टिकोण से क्या है कि वह क्या है, वह हेल्दी है, मतलब कि कोई भी मेल हो, आप ऐसे समझिए कि मेल है और कौन है, फीमेल है, तो कोई मेल हो वो क्या कर सकता है कि बच्चों को पैदा कर सकता है, इसका मतलब वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कंप्लीट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कह सकते हैं हम जनन स्वास्थ्य। तो WHO कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेल जो है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही है और वह पिता बन सकता है, तो क्या वह रिप्रोडक्टिव हेल्दी उसे कहा जा सकता है? WHO कहता है नहीं, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो होना क्या चाहिए, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करेंगे, जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो किस प्रकार के नागरिक को, किस प्रकार के पर्सन को, किस प्रकार के सिटीजन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू WHO। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि टोटल विल बीइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन, मतलब सब में जितने टोटल एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जरा देखिए। फिजिकली, मतलब कि वह व्यक्ति फिजिकली फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट हो। दूसरी चीज इमोशनल रूप से फिट हो, इमोशनल समझ रहे हैं ना, कि वह भावुक भी हो, वह क्या हो, भावुक भी हो। तीसरी चीज बिहेवियर, समाज के प्रति उसका बिहेवियर, यानी कि उसको मेंटल रूप से भी फिट होना है। मेंटल रूप से फिट समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रास्ते में आप चलते हैं, छोटी बच्चियां चलती हैं या लेडीज चलती हैं, या आपने देखा होगा किसी भी उम्र के लोग चलते हैं तो क्रिटिसिज्म करते हैं। क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। तो वो बिहेवियर उनका ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनको नहीं रखा जा सकता है। समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी जिसमें क्या हो जाते हैं, बलात्कार के केस देखे जा सकते हैं। तो ऐसे लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत नहीं आते, वो मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तभी तो इस तरीके की क्रूर हरकत कर रहे हैं। अगर उनका बिहेवियर ठीक होता तो वो क्रूर हरकत नहीं करते। तो जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें जो है WHO कहता है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं माने जा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्दी कौन माना जा सकता है? जो फिजिकली फिट हो, जो फिजिकली फिट हो। समझ रहे हैं ना। फिजिकली फिट का मतलब हो गया, हमने आपको बताया है कि वन क्वाइटस सीमेन जो निकलता है उसमें 60% क्या होनी चाहिए, एग्रेसिव मोड में होनी चाहिए, बताया है ना कि स्पर्म को। तो फिजिकली फिट वहां होना जरूरी है, ठीक। दूसरी चीज, अब वो केवल फिजिकली फिट हो गया तब वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। उसके अलावा उसको इमोशनल भी होना है कि समाज के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के प्रति, यानी कि मेल का फीमेल के प्रति व्यवहार कैसा है। आपने देखा होगा घर के अंदर देखिए कि लोग किस तरीका का व्यवहार कर रहे हैं, समाज के अंदर देखिए किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। क्या वह अच्छा व्यवहार कर रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्या वह अच्छा व्यवहार करता है इन द सोसाइटी? क्या उसके पास इमोशनल है, क्या वो किसी के ऊपर दया दिखा रहा है, क्या लोगों की भावनाओं को समझ रहा है? अगर नहीं समझ पा रहा है, वो क्रूर है, तो वह जो है वह रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कोई ना कोई घटना करेगा। क्योंकि वही लोग घटनाएं करते हैं जो जिनका क्या है, जो इमोशनल में नहीं है, जो बिहेवियर जिनका अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को भले ही वह फिजिकली फिट हो, भले ही वह फिजिकली फिट हो, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं कहा जा सकता है। केवल पिता बन लेना ही रिप्रोडक्टिव हेल्दी के अंतर्गत नहीं आता है। WHO कहता है कि टोटल बीइंग्स, टोटल विल बीइंग, ऑल एस्पेक्ट,
जितने भी एस्पेक्ट आपसे किए जा रहे हैं ऑफ रिप्रोडक्शन वो सभी कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप कहाँ रखे जाओगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी माने जाओगे। देखिए सामान्य क्रियाकलापों के साथ साथ स्वस्थ जनन अंग ही केवल, स्वस्थ जनन अंग ही केवल, यानी कि जनन अंग आपके कौन है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो कह रहा है स्वस्थ जनन अंग ही केवल जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है। अगर आप जो है फिजिकली फिट हैं, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिट है, तो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो जनन स्वास्थ्य की कसौटी नहीं है, इसके अर्थ को अधिक व्यापकता प्रदान की गई है। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि जनन स्वास्थ्य में अनेक भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं, ठीक है। भावनात्मक दृष्टिकोण से उसे अच्छा होना चाहिए उस व्यक्ति को, सामाजिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, मतलब कि उसका क्या हो, जनन अंग भी, जनन अंग के द्वारा वह फिट हो, फिर वो भावनात्मक दृष्टिकोण से भी फिट हो, फिर वह सामाजिक पहलू से भी क्या हो, फिट हो। तभी हम क्या करेंगे, उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी मान सकते हैं, नहीं तो फिर उसे हम मेंटल डिसऑर्डर में रखेंगे। हम उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी में कैसे रख पाएंगे, जो लोग क्रूर हैं, इस तरीके की घटनाएं करते हैं, ठीक है, अभद्रता करते हैं, चाहे सड़क पे करते हो चाहे कहीं और करते हैं, उन्हें हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ऐसे लोग आप समाज में, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के जो है क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो कह रहा है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वास्थ्य विषयों के योग से है। जितने भी विषय हैं, कौन कौन, फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियर और सोसाइटी, मतलब आप सोसाइटी में आपकी गणना कैसे की जाती है, जिस समाज में आप रहते हो उस समाज में लोग आपको क्या आप सामाजिक हो कि नहीं हो, क्या आप सामाजिक हो कि नहीं हो, किस तरीके का समाज में व्यवहार है आपका। तो अगर सामाजिक व्यवहार आपका ठीक है, आपका बिहेवियर ठीक है लोगों के प्रति, ठीक, आप इमोशनल होते हो और उसके बाद आप फिजिकली फिट हो, तो यू आर आल्सो कहा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी आप हो। क्लियर। तो ये जो है वही चीज जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी क्या है, सम्मिलित है। यानी कि केवल जनन अंग स्वस्थ होना ही रिप्रोडक्शन, जनन स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। केवल जनन अंग स्वस्थ रहना जनन स्वास्थ्य नहीं कहलाएगा। इसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े होते हैं, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू भी सम्मिलित हैं। यानी इन सब में अगर आप फिट हो तो आपको क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहा जा सकता है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो यही हमने इस चीज को उठाया है कि देखिए फिजिकली आपको फिट होना है, इमोशनली आपको फिट होना है, बिहेवियर आपका फिट होना चाहिए और सोसाइटी के प्रति आप एक अच्छे नागरिक, मतलब एक अच्छे नागरिक